हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने यहाँ मिड ईयर एडमिशन्स को लेकर के आने लगे हैं और इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। बहुत सारे आईआईटीज़ अपने यहाँ एमएस बाय रिसर्च और पीएचडी के एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आज का वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। JNCASR के नाम से भी स्टूडेंट्स इसको जानते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कटिंग एज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कमाल की रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे कई एक स्टूडेंट्स भी मेरे भी सेलेक्ट हुए हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है और इसके अलावा जो रिसर्च इक्विपमेंट्स हैं उसका बहुत बहुत हाई लेवल है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं पीएचडी एडमिशन्स, एमएस इंजीनियरिंग एडमिशन्स, एमएस बाय रिसर्च एडमिशन्स, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट, फ़ीस वगैरह क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लें, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पे जो एडमिशन से रिलेटेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीएचडी एडमिशन्स हैं, उन सब के बारे में भी वहाँ पर आपको जानकारी समय समय पर दी जाती रहती है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट्स आ रहा है और इस अनाउंसमेंट में अगर आप पहले वाले शुरुआत वाले अनाउंसमेंट्स में जाइए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मिड ईयर एडमिशन्स का ऑप्शन, मिड ईयर एडमिशन्स 2024-25। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, एमएस बाय रिसर्च इन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं और यहाँ पे आपको कोई भी एग्जामिनेशन एक क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि गेट वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो इसके बारे में डिटेल अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे डिटेल जानने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करें और ये वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर मिड ईयर एडमिशन 2024-25 आर ओपन। अब यहाँ पे 3 लिंक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला लिंक एडवर्टीज़मेंट का है। एडवर्टीज़मेंट बहुत ब्रीफ है, उसमें बस यही बताया गया है कि एडमिशन्स ओपन है। ब्रोचर पे जाइए तो ब्रोचर पे डिटेल दी हुई है, मैं भी ब्रोचर आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा टू अप्लाई में यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं जल्दी से चलता हूँ इनके जो इनका जो नोटिफिकेशन था ये आप देख सकते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है कि ये एडमिशन्स ओपन है। लास्ट डेट अप्लाई करने की फॉर्म को 8/11/2024 है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास जिसमें आपको अप्लाई करना है। 8/11/2024 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 दिन अभी भी आपके पास हैं अप्लाई करने के लिए, तो फ़ीज़िबल है अप्लाई करना। इसके बाद अगर हम देखें तो JNCASR में किस तरीके से कौन कौन से ब्रांचेज़ हैं, क्या है, ये देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन्स टू रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग और एमएस रिसर्च। तो 3 प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। कौन कौन से एरियाज़ में? केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑफ मटेरियल यूनिट। अब देखिए यहाँ पे यूनिट याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो मटीरियल्स यूनिट के अंदर आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट यहाँ पे है। इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी का यूनिट है EOBU एंड न्यू केमिस्ट्री यूनिट भी यहाँ पे है NCU। तो ये अलग अलग यूनिट्स का नाम आप याद रखिएगा। जो बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो EOBU ज़रूर देखें। इसके अलावा जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हैं वो CPMU देख सकते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री वाले NCU देख सकते हैं। देखते हैं एप्लीकेंट्स पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग दोज इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट एक्सपेक्ट टू कंप्लीट ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री
बाय 31/12/2024 कैन ऑल्सो अप्लाई। यानी कि जो फाइनल ईयर में हैं और इनके पास अपनी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका सारा का सारा जो भी प्रोसेस है वो 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करने चलूँ तो अलग ये जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो या तो आपने एमएससी किया हो या फिर इक्विवेलेंट या फिर बीई बीटेक या बीएस किया हो जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमई एमटेक हो या फिर इक्विवेलेंट, या फिर एमबीबीएस या एमडी अगर आपके पास है। और आप ये भी देखें कि इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद एन एमएससी और इक्विवेलेंट, एमई एमटेक और इक्विवेलेंट शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, एमएससी है, एमई एमटेक है तो 55% मार्क्स आपको चाहिए होगा। वहीं अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है यानी कि 4 साल की डिग्री है, बीटेक है, बीएस है या बीई है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 75% होना चाहिए। कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव क्वालिफाइड एनी वन ऑफ द नेशनल एग्जामिनेशंस, इसमें से किसी में भी एक में आप क्वालिफाई होने चाहिए। गेट, जेस्ट, जी पैट, यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर नेट जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, इंस्पायर जेआरएफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। और शुड हैव अ वैलिडिटी पीरियड फॉर सीकिंग एडमिशंस टू अ रिसर्च प्रोग्राम ऑन 1 जनवरी 2025 पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जामिनेशन इज़ डिज़ायरेबल फॉर एमई एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आ रहे हैं। ये एमएससी वालों के लिए ज़रूरी है और बैचलर्स की डिग्री वालों के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग यूनिट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है, जैसे कि अगर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स यूनिट, फिज़िक्स ऑफ मटेरियल यूनिट जो है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका कौन कौन से नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज का इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी यूनिट। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस है और इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंस, एनी एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, मैथ्स या फिज़िक्स। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री है बीटेक की, 4 साल की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एनी बायोलॉजी रिलेटेड डेटा, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस या एमडी है या बीवीएससी एमबीएससी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप इनमें से कोई भी अगर आपके पास है, यानी कि एमएससी है, बीटेक है, बीएससी है, तो बीएससी भी 4 साल का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए इनमें से कोई भी एक। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, एमई या एमटेक है, तो यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल बन जाती है। सेम यही चीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट में भी फॉलो होती है और सेम यही चीज़ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑफ मटेरियल यूनिट में भी फॉलो होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यू केमिस्ट्री यूनिट में आपका मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बैचलर्स डिग्री तो जो मैंने आपको बताया है अभी तक। लेकिन यहाँ पे कोई भी रियायत नहीं है, यानी कि मास्टर्स की अगर आपकी, क्योंकि एमई एमटेक केमिस्ट्री या फिज़िक्स में तो ऐसा सच है नहीं, तो यहाँ पे वो रियायत नहीं है कि आप एमई एमटेक करके आ रहे हो तो आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन ना देना पड़े, इस तरीके की कोई भी यहाँ पे नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो फिर जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए जो कॉल आ रहा है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपका कैसा था और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि दोनों चीज़ों को वेटेज दिया जा रहा है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को भी और जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको भी वेटेज दिया जा रहा है। अब कितना वेटेज दिया जा रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया जाएगा, उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे, फाइनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। अच्छा, कुछ एक ऐसे यूनिट्स भी हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है,
प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी हो सकता है और फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस फॉलो हो सकता है। अप्लाई कैसे करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। फ़ीस की बात करता हूँ तो 750 रुपये यहाँ पे फ़ीस आपसे ली जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये JNCASR बैंक अकाउंट थ्रू नेफ्ट आपको पे करना होगा। इसके अलावा अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करता हूँ तो वेबसाइट जो ओपन हुई है वो 14/10/2024 को, यानी कि 14 अक्टूबर को ओपन हुई है। लास्ट डेट 8/11/2024 है। ठीक है, अब फेलोशिप्स के बारे में बात करें। ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग JNCASR आर एलिजिबल टू फेलोशिप्स फ्रॉम JNCASR। बाकी जो भी अगर आपकी कोई और भी इंस्टीट्यूट से आपने कोई और भी अगर आपने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है इनमें से, तो उसके थ्रू फेलोशिप मिलेगी। अदरवाइज़ जिन स्टूडेंट्स के पास गेट वगैरह है या ME MTech करके आ रहे हैं, उनके पास फेलोशिप नहीं है, तो उनको फेलोशिप JNCASR ही देगा। तो यानी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उन सभी को फेलोशिप्स दी जाएगी। बाकी तो कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली इनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब वापस आते हैं और ये देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई, ये अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आते हैं तो आप यहाँ पे पूरा एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा। पहले आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हो गई इससे रिलेटेड। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।